यहां बहुत खतरनाक ज्ञान मिलता है। क्या क्या ज्ञान मिलता है? नाली के गैस से आप लोग चाय बना लीजिए। लेकिन एक चीज में तो खुश किया है ना कि अब्दुल को ठीक कर रहे हैं, बेटा तुम बर्बाद होते रहो। अनिल अंबानी के खिलाफ बोला, उसने मेरे खिलाफ 10,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन कर दिया। 10,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन। तो आप देश को लूटो, मैं उसके खिलाफ बोलूं नहीं। ये तो कम से कम जब तक जिंदा हूं होने वाला नहीं है। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। ये बात कान खोल के सुन लेना। आपकी प्राथमिकता क्या है प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अगर 12 साल का समय आपका पूरा होने जा रहा है, 3-4 महीने बाकी है, अगर 2 करोड़ नौकरी आपने दिया होता तो 24 करोड़ हिंदुस्तानियों को नौकरी मिल गई होती, कोई बेरोजगारी की समस्या ही नहीं रहती। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बाबा जी ने कहा 13 लाख नौकरी देंगे। कहते इन्वेस्टर समिट करा रहे, चिंता मत करो नौजवानों, तुम्हें रोजगार देंगे। बोले कितने का इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट आया? बोले 45 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे आप। इतना इन्वेस्टमेंट आया। अरे भैया 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया तो 45 लाख नौकरी तो मिलनी चाहिए थी। और क्या बताते हैं लोग? कहते भैया हिंदू बहुत खतरे में है, हिंदुओं सावधान हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, हिंदू खतरे में है। अरे बेईमानो, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री हिंदू, देश के आईएएस, पीसीएस, आईपीएस में ज्यादातर हिंदू। सब कुछ हिंदू होने के बाद अगर हिंदू खतरे में है तो अपने पद से इस्तीफा दे दो, तुमको अपने पद पे रहने का अधिकार। नरेंद्र मोदी होश में आओ, मोदी योगी शरण करो। और दूसरा क्या कहते हैं? पाकिस्तान से डराते रहते हैं। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 25 करोड़। पाकिस्तान का बजट कितना है? 5,80,000 करोड़। उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 9 लाख करोड़। खाली अकेले यूपी वालों को छोड़ दो, पाकिस्तान से हम लोग निपट लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान से डराना बंद करो। दिन रात इतना पाकिस्तानी में अपने देश का नाम नहीं लेते होंगे जितना भाजपा ही लेते हैं। दिन रात डराते रहते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय? इस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में ताला लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते? यहां बहुत खतरनाक ज्ञान मिलता है। क्या क्या ज्ञान मिलता है? मोदी जी गए बिहार में, पटना में, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारियों ने कहा भैया सिकंदर कभी बिहार में नहीं आया। फिर कहने लगे, गए संत कबीर नगर, कहने लगे संत कबीर जी, बाबा गोरखनाथ जी, बाबा गुरु नानक देव जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। पीछे से किसी ने कहा अरे भैया इनके जीवन काल में ही बहुत लंबा अंतर है, 100 साल का अंतर है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में क्या ज्ञान मिलता है? नाली के गैस से आप लोग चाय बना लीजिए, मौसम खराब है तो रडार में नहीं आएगा। तो ये आपके बच्चों के दिमाग में भूसा भर रहे हैं, भूसा। अगर हिंदुस्तान को आगे लेके जाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाना चाहते हो, तो मेरे भाइयों जाग जाओ, अपनी जिंदगी के मुद्दे से बात करो, अपनी जिंदगी के जुड़े हुए मुद्दों पे बात करो। क्योंकि नुकसान तो तुम्हारा ये लोग जमकर कर रहे हैं। अच्छा, देश में महंगाई बढ़ती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है भाई? हिंदुओं को। किसको है? 80% आबादी हिंदुओं की, सबसे ज्यादा मार हिंदुओं पे पड़ती है। अगर सरकारी स्कूल की शिक्षा बर्बाद होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? हिंदुओं को। अगर अस्पताल में मोमबत्ती से ऑपरेशन किया जाएगा तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है?
अगर रुपया लगातार गिर रहा है, व्यापार चौपट हो रहा है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? लेकिन एक चीज में तो खुश किया है ना कि अब्दुल को ठीक कर रहे हैं, बेटा तुम बर्बाद होते रहो। अब्दुल को ठीक कर रहे हैं, बेटा तुम। आज हमें भारत की प्रतिष्ठा का भी ख्याल है। कभी आपको ट्रंप अपमानित करता है मोदी जी, कभी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाता है, कभी हमारे ऊपर टैरिफ के बाद टैरिफ लादा जाता है, कभी अमेरिका से भारत के नागरिकों को हाथ में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ी पहना के लाया जाता है। हमारा अपमान बार बार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वहां आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती, वहां आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अफसोस है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री इतना कमजोर और इतना चुपचाप मौन मोदी बन गया है। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा।